उजागर हुआ और हजरत इब्राहिम की पेशानी को चमकाता हुआ वो नूर मोहम्मदी इस तरह गर्जिश करता है कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ चाहता है वो नूर मोहम्मदी गर्दिश करता रहता है और हर चीज को चमकाता रहता है, हर चीज को रोशन करता रहता है। तो पता ये चला बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कि आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में चमक रहे हैं, हुजूर के वसीले से चमक रहे हैं। आज इब्राहिम की कुर्बानी इस दुनिया में चमक रही है तो मेरे हुजूर के नूर से चमक रही है। इस्माइल की कुर्बानी इस दुनिया में चमक रही है तो मेरे हुजूर के नूर से चमक रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस दुनिया में चमक रही है तो मेरे हुजूर के नूर से चमक रही है। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत जो चमक रही है हमारे हुजूर के नूर से चमक रही है। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा की तहारत हमारे हुजूर के नूर से चमकी और हम सुन्नियों का चेहरा आज हमारे हुजूर के नूर से चमक रहा है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जब हुजूर के वसीले से हर चीज को पैदा किया गया, हुजूर के सदके में हमको पैदा किया गया तो हमको चाहिए कि नबी से ज्यादा मोहब्बत करो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया में तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर बंदा अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, यानी कायनात के हर शय से ज्यादा जब तक कि वो अपने हुजूर से मोहब्बत ना करने लगेगा वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। अब अगर मोहब्बत की बात आ गई तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ने अपने बेटों से मोहब्बत करने को मना नहीं किया है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करने को मना नहीं किया है, लेकिन इस्लाम उस वक्त क्या कहता है जब अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत और अल्लाह व रसूल की मोहब्बत का जब आपस में टकराव हो जाए उस वक्त इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है, उस वक्त इस्लाम हमें क्या बताता है। तो इस्लाम हमें यही पैगाम देता है क्या लोगों, जब तुम्हारे रिश्तेदारों की मोहब्बत, जब माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत और अल्लाह व रसूल की मोहब्बत का आपस में टकराव हो जाए तो अपने माँ बाप की मोहब्बत को ना देखना, अपने बेटे की मोहब्बत को ना देखना, बल्कि हुजूर की मोहब्बत को, सारी कायनात को कुर्बान कर देना। अगर तुमने हुजूर की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला उसी के सदके में कल क़यामत के दिन हमें जन्नत का हकदार बना देगा। तो हज़रात हमें चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत करो। इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है वमा हुम बिमुमिनीन, यानी ये मोमिन नहीं है इसलिए कि वो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन उनके बारे में कुरान पाक ने क्यों कहा है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है, इसलिए कहा है कि उनका सीना मोहब्बत रसूल से खाली था, उनका सीना मोहब्बत रसूल से खाली था, इसलिए कुरान ने कहा है कि ये मोमिन नहीं है। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर सच्चा मोमिन बनना चाहते हो, कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करो। और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे जाहिलियत के वाक़या बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जंगे बदर के मौके पर मैं अबू जहल के साथ था और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, लेकिन आए मेरे वालिद मोहतरम एक वक्त ऐसा आया जंगे बदर में कि आप मेरी तलवार के सद में आ गए, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए। आए मेरे वालिद मोहतरम मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता था, मैं तुम्हारे ऊपर तलवार चलाना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं चलाई, तुम्हें कत्ल नहीं किया, तुम्हें मारा नहीं। उसकी वजह यह रही कि पाप समझकर तुमको छोड़ दिया है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया क्या बेटा सुन, तूने बेटा बात समझ करके मुझे छोड़ दिया, कत्ल नहीं किया है, लेकिन मैं तेरा वालिद तुझे यह बताना चाहता हूँ, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, अगर मेरी तलवार तेरी गर्दन पे होती तो मैं तुझे अपना बेटा समझ करके छोड़ता नहीं, बल्कि दुश्मन रसूल समझ करके मैं तुझे वहीं पर कत्ल कर देता।
दुश्मन रसूल समझ करके वहीं पर तुझे कत्ल कर देता। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप तमाम हज़रात को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कितनी भी इबादतें कर लो, यहाँ तक कि काबा मुअज़्ज़मा को पकड़ करके रात दिन गिड़गिड़ाते रहो, तौबा करते रहो, माफी मांगते रहो, लेकिन अगर इसके रसूल से हमारा सीना खाली है तो हमारी कोई दुआ भी कबूल नहीं होगी, कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं है। और जिस दिन हम रसूल पाक से मोहब्बत करेंगे तो यही कहेंगे कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त पर है, इसी में हो अगर खाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। फिर हमारी जुबान से, जुबान हाल से यही निकलेगा कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा न कोई नहीं, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमको यही बताना चाहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, उलमाए किराम की तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैं अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगता हूँ कि बोलने में या आपके सुनने में किसी तरीके की कोई गलतियाँ हुई और रब तबारक तआला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली